नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे और भक्ति पर भी आपका विशेष ध्यान होगा। ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी करे, हमारा यही प्रयास रहता है हर वीडियो को बनाने का। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल जो कि आजकल हर घर में जो है पूजे जाते हैं और जिनको श्री कृष्ण भी कहा जाता है। मेन जो नाम है उनका श्री कृष्ण है और उनको लड्डू गोपाल हम प्यार से बोलते हैं। और किस तरह से आजकल लोग उनकी पूजा करते हैं, कौन कौन से नियम है जो हमें फॉलो करने चाहिए जब उनको हम घर में रखते हैं, और किस तरह से उनकी हम सेवा कर सकते हैं, इस बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। और किस तरह से आपको उनकी जो है नियमित तौर से सेवा करनी है, कौन कौन से कार्य हैं जो उनकी सेवा में आपको करने चाहिए, इस बारे में हम विस्तार से बात करें। उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो बिना देरी के हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि लड्डू गोपाल जो हैं वो श्री कृष्ण हैं और श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में अगर कोई भी व्यक्ति मुझे वहाँ अपने घर में रखता है और मेरी सेवा करता है तो मैं उसका बेटा बन के उनके घर में रहूँगा, और जो भी अपने श्रद्धा भाव से मुझे पुकारेगा मैं उनके यहाँ पर जरूर विराजमान रहूँगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल की सेवा हमें कैसे करनी चाहिए। लड्डू गोपाल की सेवा एक छोटे बच्चे की तरह वात्सल्य भाव से की जाती है। इसमें प्रेम भाव का होना बहुत ज़रूरी है। इसमें सुबह जगाना, स्नान, गर्मियों में इत्र, शीतल जल, श्रृंगार, पोशाक बदलना, दिन में 4-5 बार बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन, मिश्री और मक्खन, फल, और शाम को आरती करना भी इसमें विशेष तौर से शामिल है। उन्हें परिवार के सदस्य मानकर प्यार से सुबह शाम की आरती करें और रात में आरामदायक बिस्तर पर शयन कराएं। लड्डू गोपाल की दैनिक सेवा विधि क्या होती है, आइए अब हम विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले होता है जगाना, यानी कि मंगला आरती। जब सुबह सुबह हम उठते हैं तो उस टाइम पर हमें लड्डू गोपाल को भी जगाना होता है और सुबह जल्दी उठकर कान्हा जी को बड़े प्यार से जगाइए और उसके बाद आपने मंगला आरती करनी है। स्नान और श्रृंगार। अब बात आती है कि लड्डू गोपाल का स्नान और श्रृंगार हम कैसे करें। प्रतिदिन स्नान उनको हमने कराना है। जब हम उन्हें उठा देंगे उसके बाद उन्हें स्नान के लिए हमें ले जाना है। गर्मियों में शीतल जल यानी कि ठंडे जल से और गंगा जल को मिला करके, और थोड़ा सा आप उसमें इत्र मिला सकते हैं। उसके बाद उस पानी से उनको स्नान कराइए। इसमें आप दूध भी मिला सकते हैं। इसके बाद चंदन का तिलक लगाकर जब नहाने के बाद जब आप उनको अच्छे से जो है पोंछ करके उनका शरीर को, उसके बाद उनको जो है वस्त्र वगैरह जो है पहनाइए। साफ वस्त्र आपको उनको पहनाने हैं और उनका श्रृंगार करना है, जिसमें आपको बांसुरी जरूर देनी है, मुकुट लगाना है। उसके अलावा जो भी उनका जो है प्रिय चीज़ें हैं जैसे कि मोर पंख है वो भी जरूर लगाइए, और तिलक आपको जरूर उनका करना है चंदन से। चंदन का जो पाउडर होता है वो आपको ले लेना है और उससे उनका तिलक जरूर करना है। इतना करने के बाद अब बात आती है कि भोग यानी कि भोजन जो है वो उनको किस तरह से दिया जाए। दिन में कई बार आपको भोग लगाना होता है, कम से कम 3 बार तो आपको भोग अवश्य लगाना चाहिए। सुबह मक्खन मिश्री का, दोपहर में रोटी सब्जी का, और फलों का भी आप वहाँ पर भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा शाम में आप दूध, दही, मक्खन या फिर खीर, किसी भी तरह की चीज़, कोई भी ऐसी वस्तु जो कि श्री कृष्ण को प्रिय है वो आप उसका भोग अवश्य लगाइए। इसके अलावा आरती और कीर्तन की अगर हम बात करें तो सुबह और शाम को अवश्य ही आरती आपको करनी चाहिए, और उसके बाद आपको भोजन कराना चाहिए
और कीर्तन भी उनका जो है करना चाहिए। जब लड्डू गोपाल घर में हैं तो आपको कीर्तन विशेष तौर पर उनका करना चाहिए, और ये आप साप्ताहिक तौर पर भी कर सकते हैं। सप्ताह में एक बार भी आप कीर्तन कर सकते हैं। आरती आपने सुबह शाम प्रतिदिन करनी है। अब बात करते हैं शयन की, यानी कि किस तरह से उनको सुलाना है। तो रात में उन्हें सुंदर बिस्तर पर सुलाइए, यानी कि जो उनका बिस्तर है, जो उनका बिछौना है, वो बहुत ही सुंदर होना चाहिए, सजा हुआ होना चाहिए, जिस तरह से एक देवता का होता है। और उसी तरह से जो है आपको लड्डू गोपाल का जो बिस्तर है बहुत सुंदर से सजाना है, क्योंकि वो भी बहुत मान्य जो है देवता हैं हमारे भारतवर्ष में। और इसी तरह से आपने उनका बिस्तर सजाना है और उस तरह से दुलार करते हुए उनको सुलाना है, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो विशेष तौर से आपको ध्यान रखनी है, और कोई भी ऐसी गलती ना हो जिससे हमारे जो लड्डू गोपाल को किसी भी तरह की कोई परेशानी हो या फिर कोई दिक्कत उन्हें हो। क्योंकि अगर हम उन्हें घर में रखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है। सबसे पहली बात आती है भाव की। हम जब लड्डू गोपाल को घर में रखते हैं तो हमारा जो भाव है वो सेवा का और प्रेम का होना चाहिए। सेवा में प्रेम और वात्सल्य भाव सर्वोपरि होता है। अब बताती है सात्विकता की। जब रसोई में सात्विकता आप रखेंगे तो भोजन में आपको प्याज और लहसुन का उपयोग नहीं करना है। इसके अलावा आप मांसाहारी भोजन का उपयोग भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप लड्डू गोपाल को बतौर अपने बच्चे की तरह घर में रखते हैं तो आप सात्विक भोजन ही कर सकते हैं। इसके अलावा आप मांसाहारी भोजन को नहीं कर सकते, ना ही आपकी रसोई घर में वो बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं दिन के अनुसार कौन से भोग हमें लगाने चाहिए, जिनका हमें ध्यान रखना है। मंगलवार को लाल फल यानी कि सेब या अनार में से आप एक फल ले सकते हैं। इसके अलावा और भी लाल फल होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। और अन्य दिनों में मौसमी फल या मिठाई का भोग लगाना भी शुभ माना जाता है। मौसमी फल जैसे कि आपके जो सीज़न में जो फल आते हैं, जैसे आम हो गया या फिर जो है लीची हो गई, इस तरह के फल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं भोग में। लेकिन ये भोग आपको दिन के समय में ही लगाने हैं, और मिठाई का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा घर के सदस्य की तरह की जाती है, इसीलिए उन्हें अकेला ना छोड़ें और समय पर भोजन अवश्य कराएं। तो ये बातें थी दोस्तों जो आपको ध्यान रखनी है लड्डू गोपाल को घर में रखने से पहले, और आपको इन सभी नियमों का पालन भी करना चाहिए अगर आप घर में उन्हें रखते हैं। और किसी भी तरह की कोई भी गलत कर्म कोशिश ये करें कि ना हो, क्योंकि घर में अगर लड्डू गोपाल हैं तो इस चीज़ का विशेष तौर से हमें ध्यान रखना होता है कि हम जो है किसी तरह से भी किसी को भी दुख ना पहुंचाएं। उसी से हमारे प्रभु जो हैं वो प्रसन्न रहते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, और कल फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई वीडियो में। आज की वीडियो में जो हमने बातें की हैं वो लड्डू गोपाल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। इसी तरह की जानकारी भरी वीडियोज़ आपको आगे भी मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।